स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। पूरा देश आज रामनवमी का पावन पर्व मना रहा है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में तो हर तरफ जय श्री राम की जयकारे गूंज रहे हैं। रामनवमी पर आज रामलला के दरबार से अद्भुत तस्वीरें आई हैं। दोपहर ठीक 12 बजे भगवान भास्कर ने स्वयं रामलला का सूर्य अभिषेक किया है। 4 मिनट तक चले सूर्य तिलक का दर्शन करने वाले भक्त खुद को धन्य महसूस कर रहे थे। राम मंदिर के गर्भगृह में सूर्य तिलक के समय सीमित संख्या में ही लोग मौजूद थे, लेकिन अयोध्या नगरी में इस दिव्य अभिषेक के लाइव प्रसारण के खास इंतजाम किए गए थे। अयोध्या में जगह जगह इसके लिए एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु इस अद्भुत सूर्य अभिषेक का दर्शन कर सकें। और ये उस पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब रामलला का सूर्य तिलक हुआ। 4 मिनट का वो समय जिसका हर कोई साक्षी बनना चाहता था। करीब 20 से 25 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं और जो नहीं जा पाए हैं वो ठीक 12 बजे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे और इसके साक्षी बन रहे थे। देखिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जिनके साथ हम रामनवमी, इसके महत्व और राम के जीवन पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि राम आ चुके हैं और हमारे राम का आज जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव को हम मना रहे हैं। हमारे साथ में अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं, आचार्य राज मिश्रा जी मौजूद हैं और प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत देखिए मैं करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर लड्डू रखे हुए हैं बेसन के और खीर रखी हुई है, तो मैं चाहूंगी राज जी सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये प्रसाद आप कहाँ से लेकर आए हैं। आज भगवान राम का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में है या फिर आप खीर के महत्व को भी बता रहे थे मुझे इससे पहले? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं आज भगवान राम का जन्मोत्सव, और जब भगवान सूर्य तिलक कर रहे थे भगवान राम का, उस समय पर हम अपने मंदिर में सुंदर भगवान राम के जन्मोत्सव को मना रहे थे। अच्छा, ये एक संयोग कहा जाए इस कार्यक्रम में या मैं सौभाग्य कहूं हम सभी का या दर्शकों का कि ये भगवान राम को जो विशेष हमारे यहाँ, आप लोग जानते हैं कि भगवान राम के जो जन्म का विषय आया है, जहां पर जन्म का जो प्रसंग है वहां पर है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो श्रृंगी ऋषि को बुला करके और जब वशिष्ठ जी यज्ञ कराते हैं तो उस यज्ञ से खीर ही प्रकट होता है, उसको पायस कहा जाता है, और वो प्रकट होता है और वही जाकर के अर्धभाग कौशल्य देना, वो भाग आगे कर देना, तो वो आधा भाग जो वो सभी रानियों को देते हैं और उसी खीर के प्रभाव से भगवान राम की कृपा से और परमात्मा की कृपा से भगवान राम का अवतार होता है। और लिखा विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। तो मुझे लगा कि ये खीर मेरे हाथ में है और भगवान का प्राकट्य के लिए ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और अगर ऐसे समय पर ही मुझे कॉल किया गया, आपके यहां से कॉल आया कि साहब राम जी पर हमें प्रोग्राम करना है, रिकॉर्ड करना है, तो मैंने कहा ये राम जी की इच्छा होगी कि मैं इस खीर को ले जाऊं। कम से कम हम लोग इसको ग्रहण कर पाएंगे जो लोग यहाँ हैं, और कम से कम दर्शक दर्शन तो कर पाएंगे। तो मैं मान करके चल रहा हूं कि इस खीर में वही पावर है, वही है जो भगवान राम के जन्म के समय का था। तो खीर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जी बिल्कुल, देखिए खीर के महत्व को तो आपने समझ लिया, लेकिन आज रामनवमी का दिन है, भगवान राम का जन्मोत्सव है, हम भी अपने तरीके से मना रहे हैं और श्री राम के बारे में तो जो कुछ कहा जाए वो कम है। हम मात्र उनके भक्त हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। प्रतीक जी, अब आपसे समझना चाहूंगी वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। अयोध्या में 20 से 30 लाख श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, अद्भुत तस्वीरें हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? निश्चित तौर पर अद्भुत तस्वीरें हैं और इसके लिए सालों वेट किया है लोगों ने। तो आज का दिन अपने आप में वैभवशाली है। चैत मास की नवमी तिथि के दिन भगवान श्री राम का जन्म, और कहा जाता है उच्च का सूर, सारे ग्रह उनके कहीं ना कहीं इस तरह से बैठे थे जो ये दर्शाते हैं कि आदमी प्रतापी कितना हो, कितना मजबूत ग्रह, उसके बाद भी मर्यादा में रहे। तो इसीलिए कहा जाता है भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम। तो पुरुषों में उत्तम और मर्यादा को धारण करने वाले श्री राम का जन्म अपने आप में बहुत कुछ समेटे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमें सदमार्गों पे चलने की जो तरीके बताए वो आज तक, कहा जाता है श्री कृष्ण से ज़्यादा इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि श्री राम को मिली हुई है। उनके जैसा अगर हर व्यक्ति हो जाए तो इस कलयुग में सारी समस्या ही खत्म हो जाए। वैसे भी नवमी तिथि भी अभी चल रही है, 7:23 तक शाम के। माँ सिद्धिदात्री का दिन है। जिन लोगों ने 8 दिन पूजा किसी कारणवश नहीं कर पाए, जैसे कि बहुत ऐसे क्षेत्रों के लोग हैं, मीडिया के लोग भी हैं, पता चला फील्ड में हैं, तो आज के दिन ओम दुम दुर्गाहे नमः इसका 108 बार बात कर लीजिए। उसी के साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र या राम स्तुति का पाठ कर लीजिए। निश्चित तौर पर जो भी आपकी मनोकामना है
8 दिन व्रत नहीं रख पाए, पूजा नहीं कर पाए, तो कुछ भी इशू हो सकता है। 9वें दिन कहा जाता है अगर आपने पूजा कर ली तो समस्त पूरी नवरात्र का आपको फल मिल जाता है। और पूजा में भगवान राम की पूजा करना ना भूलें, श्री राम स्तुति या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना अति शुभ रहेगा। बिल्कुल प्रतीक जी। अरविंद जी, अब आपका रुख करना चाहूंगी, कैसे भगवान राम की पूजा आज हम कर सकते हैं, कैसे उनका जन्मोत्सव हम घर में मना सकते हैं, इसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए, राम जन्म दिवस के प्रकट अवसर पर GNT चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को राम जन्म की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, राम जन्म की जो एक कहे कि इनके जन्मदिन के उसमें आपको जो भी कुछ पाना है, जो भी कुछ प्राप्त करना है, सिर्फ आप एक राम शब्द का जाप करें, क्योंकि राम से भी जो बड़ा है, राम से भी जो बड़ा है वो उनका नाम है। राम से भी जो बड़ा है वो उनका नाम है। और कहते हैं कि प्रभु राम के विषय में कि जो इस समय का क्षण है, क्या, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और जो नवमी तिथि मधुमास पुनीता यह अपने आप में जो है बड़ा विशिष्ट है। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, और क्या है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है, जो ठीक मध्य दोपहर का समय है 12 बजे, और यह जो समय है यह अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? कहते हैं कि जब प्रभु ने नवमी तिथि में जन्म लिया तो नवमी तिथि को ज्योतिष के अनुसार से जो है रिक्त कहा गया है, खाली कहा गया है, लेकिन वो कहते भी हैं चौथ चतुर्दशी नवमी रिक्ता, लेकिन 9 अंक अपने आप में पूर्ण है, भगवान ने इसलिए इसमें जन्म लिया। अब उसके बाद जो है पुनर्वसु नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र में ही क्यों जन्म लिया? क्योंकि पुनर्वासयति, जो बिखरे हुए को, जो उजड़ गए थे रावण के जो है दुष्कृत्य कर्मों के द्वारा, जो रावण ने लोगों के घर बिखेर दिए थे, उनके घर पुनः प्रभु राम ने बसाए हैं। अब मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि कहते हैं कि मंगल सदैव जो है मंगल ही करता है और अति मंगल करता है। और वेद व्यास जी ने कहा है, क्या कहा है, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगला नाम च मंगलम दैवतम देवतानांचा भूता नाम यो पिता। जो पवित्रों के भी पवित्र हैं और जो अपवित्र को भी विशेष पवित्र कर देते हैं, वो पवित्र समय पे और पवित्र जो है मंगलवार के दिन जन्मे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, क्या कहा है, मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो ऐसे दिन, ऐसे क्षण, ऐसे समय पे प्रभु का प्राकट्य हुआ है। आप सिर्फ उनका नाम जप लें, इसमें ही धन्य हो जाएंगे। थोड़ा सा एक कड़ी और जोड़ना चाहूँगा। प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वो इस धरा पे, इस पृथ्वी पे 125 साल रहे, लेकिन प्रभु राम इस पृथ्वी धरा पे 11,000 वर्ष रहे। ऐसा जो है कहते हैं, वेद व्यास जी ने 13,000 वर्ष का जो है वर्णन किया है श्रीमद् भागवत पुराण में, और वाल्मीकि और अन्य लेखक टीकाकारों ने 33,000 वर्ष का वर्णन किया है। तो जो इस धरा पे परब्रह्म परमात्मा इतने 1000 वर्ष रहे, अवध पे, जिनको अवध को कहते क्या हैं, जहां कभी किसी का वध ना हुआ हो, वह अवध। कहने का तात्पर्य वैकुंठ की अवध आत्मा है। और वहां के प्रभु राम का यदि आप एक क्षण भी अब इस समय पे या आज के दिन पे भज लेते हैं तो फिर कहना ही क्या है, रमनते योगिनो रामा। जो हर कण में, हर क्षण में, हर व्यक्ति के हृदय में समाहित हैं, वही प्रभु राम है। बिल्कुल। और इसीलिए जब राम की नगरी में जाते हैं तो अलग ही अनुभूति होती है। कई बार मैं अयोध्या गई हूँ और वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है मानो जीवन आपका धन्य हो गया हो। राज मिश्रा जी, अब आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए राम का जन्मदिन है, तो अगर राम के जन्मदिन पर आप कुछ हमें सुना दे तो राम का भजन या फिर कोई ऐसी स्तुति जो घर पे बैठे लोग हैं और हम भी हैं वो धन्य महसूस। देखिए, मैं सबसे पहले तो वास्तविकता में GNT का धन्यवाद करूं कि जनरली ऐसा हो जाता, आज के भाग दौड़ भरी परिस्थिति में लोग ऑफिस में बैठ करके या घर में बैठ करके राम जी का जन्मोत्सव नहीं मना पाते हैं। खैर, राम जी के चरित्र से जीवन को सुधारा जा सकता है, श्रवण करके जीवन को सुधारा जा सकता है। और आज जो आप सूर्य तिलक बार दिखा रहे हैं, क्योंकि भगवान राम सूर्य कुल के सूर्य हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन देखावत नगर मनोहर। तो भगवान राम सूर्य कुल के सूर्य हैं, लेकिन आज उनका जन्म दिवस है। तो आइए घर में बैठ करके, हम स्टूडियो में बैठ करके आप तक प्रसन्नता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपने घर में बैठ करके मेरे साथ बहुत भाव के साथ गाइए। और हम सभी लोग चाहेंगे, मैं सभी से चाहूंगा कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर के गाएं और भगवान के जन्म का आनंद लें।
जन्म लियो है रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो है रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य राजा दशरथ, हाँ धन्य राजा दशरथ, धन्य कौशल्या मैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध आज बाजे दैया, कौन लुटावे अन धन सोनवा, कौन लुटावे अन धन सोनवा, अन धन सोनवा सखी अन धन सोनवा, अन धन सोनवा सखी अन धन सोनवा, कौन लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध आज बाजे। और फिर जब भगवान का जन्म तो माता कौशल्या एक शब्द कहती है, बड़ी सुंदर बधाई है, मैं चाहूंगा 2 लाइन गा लेते हैं और उसके बाद आपके कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं ना। तो माता कौशल्या कहती हैं, मारो न तिरछी नजरिया की लाला मेरो सुघर सलोना है, मारो न तिरछी नजरिया की लाला मेरो सुघर सलोना है, सुघर सलोना लाला बड़ा प्यारा प्यारा, सुघर सलोना लाला बड़ा प्यारा प्यारा, बड़ा प्यारा प्यारा लाला राज दुलारा, बड़ा प्यारा प्यारा लाला राज दुलारा, की मारो ना हाँ मारो ना तिरछी नगरिया की लाला मेरो सुघर सलोना है, मारो ना तिरछी नजरिया की लाला मेरो सुघर सलोना है। वाह, भगवान राम का जी क्या बात है राज जी। मतलब ये देखिए उत्सव के रंग है, भगवान राम के जन्मोत्सव को हम मना रहे हैं और उत्सव का रंग है, और उत्सव का कोई भी रंग जीएनटी छोड़ता नहीं अपने दर्शकों को दिखाने के लिए। ये सबसे सुंदरता है। मुझे लगता है मैं बहुत चैनल आए और बहुत चैनल चलते हैं, हम सब लोग देखते हैं, लेकिन जीएनटी ने जो ये गुड न्यूज टुडे ही जो किया है ना, जो गुड न्यूज की एक प्रक्रिया प्रारंभ की, शायद जीवन में लोगों के शांति आई है, जीवन में लोगों को प्रसन्नता आई। और आपने भगवान राम के जन्म की बात की तो एक बात बता दूं, भगवान राम का जन्म जब हुआ था ना, हम ही आप नहीं मनाते हैं, आज देवता भी आकाश में बैठ करके अपनी अपने जगह पर बैठ करके भगवान राम का जन्म मनाते हैं। और जब भगवान राम का जन्म हुआ तो लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोय, और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कौन विधि हो, 1 महीने रात्रि ही नहीं हो पाई। आज जो सूर्य तिलक हो रहा है उसका कारण ही वही है, वो कारण यही है कि सूर्य भगवान ने 1 माह तक पूरे भगवान राम के जन्मोत्सव को सेलिब्रेट किया था, क्योंकि उनको पता था कि मेरे कुल में ब्रह्म का अवतार हुआ है। तो इसीलिए आज जब सूर्य तिलक किया जाता है तो उसका एकमात्र उदाहरण वही होता है। मैं चाहूंगा 2 लाइन वो भगवान राम के जो जन्म की स्तुति अगर संभव हो तो हम लोग गा सकते हैं। तो बड़ा भाव के साथ आइए, हम लोग भगवान राम का जन्म हुआ, श्री रामचरितमानस बालकांड, अगर आप लोगों के घर में है रामायण तो प्लीज खोल लीजिए, दोहा नंबर 191 to 192। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मदहारे, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दोए कर जोरी, स्तुति तोरे के विद करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावें श्रुत संता, सो मम हित लागे जन अनुरागी, भयउ प्रगट से कंता, ब्रह्मांड
प्रतिवेद कहें मम उर शोभासी यह उपहास सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चाहे कही कथा सुहाए मात बुझाए जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति बोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई ते नवरई भव भूपा जय जय राम राजा राम 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 विप्रधेन सुर संतलीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल रूप भगवान की जय। वाह क्या बात है आचार्य जी, मतलब आपने बिल्कुल उत्सव का रंग यहाँ स्टूडियो में जमा दिया। हम अयोध्या तो नहीं है लेकिन भगवान राम की आराधना तो कहीं से भी की जा सकती है। प्रतीक जी अब आपके पास आना चाहेंगे, और क्योंकि हम राम पर बात कर रहे हैं, राम की भक्ति पर बात कर रहे हैं, राम के व्यक्तित्व को आप अपने शब्दों में कैसे पिरोएंगे? देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब होता है पुनर्वास होना, नवीनीकरण होना। तो इसीलिए कहते हैं सृष्टि का नवीनीकरण हुआ। और धनुष बाण दिखाता है, निश्चित तौर पर निरंतरता दिखाता है। तो हमें अपने जीवन में कभी भी रुकना नहीं है, चलते रहना है। आप देखिए, जो राजा के घर में जिसने जन्म लिया हो, 14 साल का वनवास कंदमूल खाकर जीवन, क्या आज के किसी लग्जरी घर में पैदा होने वाला व्यक्ति कर सकता है? नहीं। तो ये राम के जीवन से कहीं ना कहीं हमें सीख मिलती है कि आप एक राजा के पुत्र, राजकुमार होते हुए, इस धरा के सर्वश्रेष्ठ राजा होते हुए भी आपने इतने सालों तक आपने कहीं ना कहीं जंगल में घूम घूम के बिताया, और उसको भी कहीं ना कहीं सहर्ष माता कैकेयी के कहने पे 1 मिनट नहीं लगाया और चले गए। तो सहर्ष स्वीकारा। तो जैसा जीवन में आ रहा है हमें वैसा निरंतरता से चलना चाहिए। यही कहीं ना कहीं पुनर्वसु नक्षत्र दिखाता है। इसीलिए जो ये सब चीज़ें होती हैं, रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, पुनर्वसु नक्षत्र में श्री राम ने जन्म लिया, उसकी वजह होती हैं। कहीं ना कहीं जीवन ये दर्शा रहा होता है हमें अपना जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। हम आज की डेट में गुंजन जी छोटी छोटी चीज़ों से भी निराश हो जाते हैं। यहाँ आप सोचिए, एक राजा जो सृष्टि का राजा था, वो 14 साल तक वनवास रहा कंदमूल खाकर, जिसने जीवन व्यतीत किया। उसके बाद एक पापी व्यक्ति से युद्ध भी करना पड़ रहा है। आप सोचिए, उसमें भी इतनी समस्या है कि किसी की भी उन्होंने मदद नहीं ली। जो सेना थी, जो संसाधन थे, उसके साथ किया। तो ये अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए। यही उनका नक्षत्र, यही उनकी लग्न और राशि और कुंडली दर्शाती है कि हर परिस्थिति पे हमें कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस, विवेक नहीं खोना चाहिए। विवेकपूर्ण तरीके से ही हर परिस्थिति से निपटना चाहिए। बिल्कुल प्रतीक जी, राम के जीवन से तो हम अगर एक मात्र कुछ छोटा सा भी उनका जो उनके विचार हैं, उनके आचार हैं, वो सीख लें तो जीवन हमारा धन्य हो जाए। लेकिन ठीक है, हम सब कोशिश कर सकते हैं क्योंकि आराधना करते हैं अपने आराध्य की। अरविंद जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, आप उस वक्त भी मौजूद थे जिस वक्त रामलला का अभिषेक हो रहा था और सूर्य तिलक हुआ। तो अभिषेक जिस तरीके से हुआ, और घर पे कैसे अभिषेक किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे राम भक्त होंगे जो घर पे अपने लला का जन्मदिन मनाएंगे, कैसे मनाएंगे वो? देखिए, ऐसा है कि घर पे आप राम जी का जन्मदिन ऐसे ही मनाइए जैसे आप प्रभु राम की तस्वीर को देख रहे हैं कि बाकायदे उनका पहले दूध से, फिर दही से, फिर घृत से, फिर शहद से, फिर शर्करा से, और फिर बाद में इन 5 चीज़ों का मिश्रण करके पंचामृत से अभिषेक करते हैं। तो जो भी आपने राम दरबार बैठा रखा है, उस राम दरबार की आप ऐसे ही पूजन करें जैसे कि आपने लाइव में जो है देखा था। और देखिए, कहते हैं, क्या कहते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, कहते हैं कि राम जन्म की जो श्रुति है ना, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चल आवहीं। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखते हैं कि तीरथ सकल जहाँ चल आवहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि इस पृथ्वी पे ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड पे 68 करोड़ तीर्थ हैं। कितने हैं? 68 करोड़ तीर्थ। तो 68 करोड़ तीर्थ जो है कहाँ पहुँचते हैं?
अयोध्या नगरी में पहुंचते हैं। किस दिन? जिस दिन प्रभु राम का जन्म होता है। यदि आपने प्रभु राम का नाम लिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, राम से भी बड़ा है राम का नाम, ठीक है। जो वाल्मीकि जी ने जो है मरा मरा शब्द को कहते हुए राम शब्द पे आए थे, और राम शब्द को कह करके वो जो है ब्रह्म के समान हुए, उनने ब्रह्म पद को प्राप्त किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब 68 करोड़ तीर्थ जो है जाकर के अयोध्या में वास करते हैं, शायद आज के दिन आप प्रभु राम का नाम ले लेते हैं, प्रभु राम का पूजन कर लेते हैं, प्रभु राम का अभिषेक कर लेते हैं, तो 68 करोड़ तीर्थों में जो जाने का आपको पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य आज आपको प्रभु राम के नाम जप करने से, प्रभु राम का स्मरण करने से या प्रभु राम के पूजन करने से आपको प्राप्त होगा। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र में जो है प्रभु राम का जन्म हुआ। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, राज मिश्रा जी तो रामायणी हैं और बहुत ही अच्छा रामायण के विषय में बोलते हैं। प्रभु राम ने पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिया। ठीक 18 घंटे के बाद माता कैकेयी ने जो है पुष्य नक्षत्र में भरत जी को जन्म दिया। उसके बाद ठीक पुष्य नक्षत्र में भरत हुए। जैसे पुष्य नक्षत्र समाप्त होता है, 6 घंटे बाद माँ सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया 6 घंटे बाद। उस टाइम पे नक्षत्र कौन था? अश्लेषा। अश्लेषा नक्षत्र के जो मालिक हुए वो नाग हुए। तो कहने का तात्पर्य कि सभी भाइयों के नक्षत्र अलग अलग हैं और अलग अलग उनका विधान है। भरत जी का जो जन्म हुआ पुष्य नक्षत्र मीन लग्न, लक्ष्मण जी का जो जन्म हुआ अश्लेषा नक्षत्र और उसी में शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो कहते हैं कि जैसा नाम वैसा उनका गुण था, यथा नाम तथा गुणः, उसी प्रकार उनको प्राप्ति हुई। और राम शब्द एक ऐसा है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाता है। तो आप राम का सिर्फ नाम ले लें, आप मानसिक पूजा कर लें और नहीं कुछ बनता है तो आप 2 शब्दों की जो आपकी रामायणी, आदौ राम तपो वनादिगमनम हृत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायुमंडम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि रामायणम। इसमें भी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, आज भगवान श्री राम का सूर्य तिलक हुआ और हर कोई उस पल का साक्षी बना। जो अयोध्या में थे वो वहां पर मौजूद थे और वहां पर उन्होंने उस धरा पर रहकर उस अनुभूति को महसूस किया, और जो लोग दूर थे वो अपने घरों पर टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे, क्योंकि भगवान राम हम सबके हैं और उनका अभिषेक, उनका सूर्य तिलक हर कोई देख लेना चाहता था। और आज हम यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राज मिश्रा जी हमारे साथ है, अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ है, प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ बने हुए हैं। अब प्रतीक भट्ट जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि रामनवमी के दिन रात के वक्त में जो पूजा होती है उस पूजा विधान के बारे में आप थोड़ा बता दें। देखिए, जो हवन का प्रावधान है, कहा जाता है जब जन्म हो रहा हो तभी करना चाहिए, तो 11 से 1:35 के बीच कर लेना चाहिए था। इसी दौरान जन्म हुआ और इस दौरान अभिजीत नक्षत्र भी मिल रहा है। रात्रि की अगर पूजा की बात करें तो माँ सिद्धिदात्री का, क्योंकि आज नवा दिन है तो उनका भी दिन है, तो आप निश्चित तौर पर राशि अनुसार आपको एक एक लाइन में बता देते हैं। तो मेष लग्न मेष राशि वालों, केसर से तिलक श्री रामचंद्र का या विष्णु जी का, अगर आपके घर में उनकी फ़ोटो है, तस्वीर है, मूर्ति है, तो कर दीजिए और जो भी मनोकामना है आप मांग लीजिए, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों की। सफ़ेद चंदन से श्री रामचंद्र भगवान की या विष्णु जी की तिलक कर दीजिए और राम स्तुति का पाठ कर लीजिए। खास तौर से बच्चों से जरूर करा दीजिए जिनका भी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है, बड़ा लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों की। आपको क्या करना है, आपको निश्चित तौर पर हो पाए तो कुछ फूल सफ़ेद कलर के राम जी को विष्णु जी को चढ़ाने, राम स्तुति और हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। कोई भी समस्या अगर नौकरी संबंधित चली आ रही है तो रामनवमी के दिन उससे निजात मिलेगी। कर्क लग्न कर्क राशि वालों, कहा जाता है निश्चित तौर पर आप पर हनुमान जी की कृपा रहती तो सुंदरकांड का पाठ आज कर लीजिए या रामचरितमानस के किसी चौपाई का पाठ कर लीजिए, हितकारी रहेगा। उसी के साथ साथ अपने परिवार सहित बैठकर संध्या काल में घी का दीपक जलाइए भगवान प्रभु श्री राम के आगे और इसका पाठ कर लीजिए। सिंह लग्न की बात करें सिंह राशि की, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आज के दिन आपके लिए अति लाभकारी रहेगा। जिस तरह की कोई भी समस्या चली आ रही है वो खत्म होगी। कन्या लग्न कन्या राशि वालों, लाल चंदन का तिलक करें, उसी के साथ साथ हो पाए तो राम स्तुति का पाठ कर लें। कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में है तो उसको भगवान के आगे रख दें, देखिए कैसे कहीं ना कहीं वो छूमंतर हो जाती है। तुला लग्न तुला राशि वालों, सफ़ेद चंदन का तिलक और कपूर जरूर जलाइएगा आज के दिन पूजा में, और निश्चित तौर पर दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का। बहुत लाभ मिलेगा, जहाँ कोई समस्या चल रही है वो खत्म हो जाएगी। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों,
लाल टीका भगवान श्री राम को या भगवान विष्णु को लगाइए और घर में बैठ के सब लोग हो पाए तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, प्रभु राम के भजन सुने। बात कर लेते हैं धनु लग्न धनु राशि वालों की। आप पीला चंदन से तिलक करेंगे प्रभु श्री राम को और हो पाए तो आज आप बैठ के ओम हम हनुमते नमः इसका 108 बार पाठ सपरिवार कर लीजिए। बात कर लेते हैं अब मकर लग्न मकर राशि वालों की। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, खीर बनानी है घर में आज। जैसे राज जी ने ऑलरेडी यहाँ खीर रखी हुई है, उस खीर को प्रभु श्री राम को अर्पित करना है और पड़ोस में हो पाए तो बंटवा दीजिए, नहीं तो किसी गरीब में जरूर बंटवाइए और खुद भी उसको प्रसाद के रूप में खा लीजिए। और अपनी जो भी समस्या है प्रभु श्री राम के निकट रखिए, देखिए कैसे वो छूमंतर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की। बेसन से बनी हुई कोई भी चीज़ प्रभु श्री राम को अर्पित करनी है संध्या काल में और खास तौर से हो पाए अपने पिताजी का आशीर्वाद लेना है। जो भी मनोकामना की आपके अंदर है, जो अभी पूर्ण नहीं हो पा रही, किसी वजह से समस्या है, प्रभु श्री राम के में एक अर्जी लगा के पेपर में रख दीजिए, मंदिर में कहीं उसे दबा दीजिए और जब पूर्ण हो जाए तो प्रवाहित कर दीजिए किसी जल में, खास तौर से गंगा जी के जल में। बात कर लेते हैं मीन लग्न मीन राशि वालों की। घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे संध्या काल में, हनुमान चालीसा श्री राम स्तुति का पाठ करेंगे, उसी के साथ साथ ओम दुम दुर्गाय नमः इसका 12 बार या 108 बार पाठ करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अपना पूरा कहीं ना कहीं समर्पण आपको भगवान को आज देना होगा। निश्चित तौर पर मनोकामना पूर्ण होगी, आने वाला जीवन सुखमय होगा। बिल्कुल प्रतीक जी, बहुत आसान सी पूजा, आसान से उपाय आपने बताए। राशि अनुसार आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अब अरविंद जी का रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, आप उस वक्त मौजूद थे। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रही हूँ, जितना मैंने उस पल में अपने आप को भाग्यशाली महसूस किया उतना आपने भी किया होगा। अद्भुत वो क्षण था जब सूर्य तिलक रामलला के ललाट पर हुआ। उस पल के लिए अगर कोई स्तुति आप सुना दें हमारे दर्शकों को तो। देखिए, स्तुति तो आपके यहाँ सुनाई, वही मेन स्तुति थी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और उसके विषय में जितना मतलब जो स्तुति की व्याख्यान और जितना ज़्यादा महिमा कही जाए वो कम होगी। इस प्रभु राम जी के द्वारा आप विशेष क्या सीख सकते हैं, वह मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु राम को एक शब्द दिया गया है, क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। देखिए, व्यक्ति अपनी धैर्यता, गंभीरता, सहनशीलता कब भी नहीं खो रहा है, जो एक मानव के देह में है। और यह सीख देते हैं कि व्यक्ति के ऊपर जब इतनी बड़ी परिस्थिति आ जाए उस वक्त भी उसको धैर्यता रखनी चाहिए। नोट कीजिएगा आप, पिता का मरण हो गया है, पत्नी का हरण हो गया है और प्रातःकालीन होते ही भाई की मृत्यु हो जानी है। क्योंकि भाई का जो एक पूरी तरह से जिसे कहें कि लक्ष्मण शक्ति लगी हुई है, वह सूर्य की पहली किरण के साथ मृत्यु हो जानी है। उनने वहाँ भी अपना धैर्य नहीं खोया। पिता का मरण हो गया है, पत्नी का हरण हो गया है और भाई का जो है पूरी तरह से एक शव की भांति शरीर उनके गोद में है और प्रातःकाल होते ही भाई के प्राण चले जाने हैं। और रात्रि भी है तो कैसी है? अंधकार की रात्रि, यानी कृष्ण का पक्ष है। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसी परिस्थिति व्यक्ति के जीवन में आ जाए, उस वक्त भी व्यक्ति को जो है अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने धैर्य को सदैव जो है गंभीरता, धैर्यता, सहनशीलता, इन चीज़ों को सदैव बना करके रखनी चाहिए। यह सीख कौन देते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम देते हैं। देखिए, रामायण और महाभारत में अंतर क्या है? रामायण जो है त्याग देती है कि पिता ने वनवास के लिए नहीं कहा, माता कैकेयी की वचन सुन करके प्रभु वनवास चले गए, यानी प्रभु राम ने त्याग किया। प्रभु राम के त्याग में भरत ने भी जो है उनने नंदी ग्राम में 1 फुट गड्ढा नीचे खोद करके अपने आप को रखा। इधर लक्ष्मण जी ने त्याग किया। कहने का तात्पर्य मेरी ये है कि जो त्यागवान है वही भाग्यवान है। रामायण हमें क्या सिखाती है कि त्याग, और त्याग से संबंध बनते हैं और त्याग से रिश्ते बनते हैं, त्याग से जीवन में बड़ी मधुरता आती है। और वहाँ देखिए दुर्योधन ने क्या कहा था कि सुचि अग्रे न दातव्यम, मैं सुई की नोक बराबर तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं हूँ और तुम युद्ध करो। युद्ध में तुम यदि मुझे जीतोगे तो श्री का भोग करो और यदि मृत्यु को प्राप्त हुए तो वीर गति को प्राप्त होगे। अंत क्या होता है कि समूचे भाइयों का विनाश करा लेता है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो रामायण और महाभारत की ये सीख है।
जो प्रभु बिल्कुल। राम हमें जो है सिखाते हैं और प्रभु राम के चरित्र से हम अपने आप को मर्यादित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, इसी से जुड़ा अगला मेरा सवाल आचार्य राज मिश्रा जी से भी है, क्योंकि जब भी आप आते हैं तो रामायण लेकर आते हैं अपने साथ में और रामायण का व्याख्यान भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बाल्यावस्था से लेकर भगवान राम की युवा अवस्था और वृद्धावस्था तक से आज की परिस्थिति में हम क्या सीख सकते हैं, ये मैं आपसे समझना मैं एक बात चाहती हूँ। पूछना, आपकी लड़ाई हुई होगी कई बार, है ना? जनरली हम सबकी होती है क्या जिससे आपकी लड़ाई हुई उसकी आप तारीफ करते हैं कभी? करते हैं, मैं तो करती हूँ। जनरली ऐसा बहुत कम। अगर आप करते हैं तो आप राम कुल से हैं, अगर आप करते हैं तो आप एक्चुअल में राम के पथ पर चल रहे हैं। राम वो है जो बैरी को भी अपना मानते हैं। आपको एक वाक्य याद दिला देता हूं, और शायद ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ये सीखने वाला विषय है। हम दूसरे के बारे में जिस प्रकार सीखें, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, जब भी परिवार में जनरली हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम उसी के बारे में नकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं, उसी के बारे में हम कुछ अलग सोचना शुरू करते हैं। किसी ने कहा था एक शब्द, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तू गलत, इसी खेल में पता नहीं कितने रिश्ते ढह गए। ठीक है, लेकिन अब राम से सीखना चाहिए। रावण के पास जब अंगद जी को भेजते हैं तो पता है क्या कहते हैं अंगद जी से? काज हमार तासुहित होई और रिपुसन करिए बत कही सोई। क्या करना, मेरा कार्य हो लेकिन सामने वाले को अहित ना होने पाए। ये राम का उद्देश्य है, ये राम का चरित्र है। मैं बार बार इस शब्द को कहता हूं कि जब आप राम मंदिर जाते हैं तो सिर्फ ये अपने बच्चे को दर्शन कराने मत जाइए कि दर्शन कर लो बेटा नंबर अच्छे आ जाएंगे, दर्शन कर लो कामयाबी मिल जाएगी। नहीं, ये सिखाइए कि राम जी ने अपने जीवन में किया क्या था। अब ये राम जी का चरित्र है कि कहते हैं कि मेरा कार्य हो लेकिन सामने वाले का हित ना हो। आज हम कहते हैं बाई हुक बाई कुक, मेरा काम होना चाहिए, उसका क्या होता है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात बताता हूं, मैंने कहा था ना जिससे हमारी लड़ाई होती है, जब आपकी किसी से लड़ाई होती है ना तो आप उसके बारे में बहुत नकारात्मक सोचते हैं, आपको लगता है इसका कुछ न कुछ हो ही जाना चाहिए, जो मर्जी हो जाए ये ना ठीक होने पाए। लेकिन आप सोचिए, शूर्पणखा का नाक कान, ये भगवान राम है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि बैरी राम बड़ाई करही, बैरी भी शत्रु भी राम की बड़ाई करता है। शूर्पणखा के नाक कान कटने के बाद शूर्पणखा जब रावण के पास जाती है तो एक शब्द कहती है, शोभा धाम राम अस नामा। नाम क्या है? शोभा के धाम है, सुख के धाम है, शोभा धाम राम अस नामा, तिन कन संग नार एक श्यामा। यानी वहां भी जाकर के शूर्पणखा भगवान राम की बड़ाई करती है। तो ये भगवान राम से। अब और अगर हम सीखने को लेकर के बात करें, सोचिए, उसके बाद वही शूर्पणखा ने एक श्लोक का प्रयोग किया है। बार बार राम रक्षा स्तोत्र की जो बात की जा रही है, उस राम रक्षा स्तोत्र में शूर्पणखा जी के द्वारा की गई राम जी की बड़ाई का पूरा एक श्लोक है जिसको आज हम लोग रोज पढ़ते हैं। अब मैं बाल अवस्था की बात करता हूं। आप लोग जानते हैं हम सभी के घरों में बच्चे हैं, आप सभी के घरों में बच्चे होंगे, और अगर माता पिता से बच्चा कुछ डिमांड करे और माता पिता उसको ना दे पाए, ये बच्चों के लिए सीखने वाला बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस बात को ध्यान रखिएगा। माता पिता से आप कुछ डिमांड करें और आपके मदर फादर उसको ना दे पाएं तो फिर आप क्या करते हैं? पापा तो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, पापा तो मतलब मुझे समझते ही नहीं है, मुझे इस घर में कोई प्यार करता ही नहीं। अरे भाई, ये तो सोच के देखो कि मदर फादर से ज्यादा कौन प्यार करता होगा आपको इस दुनिया में। लेकिन भगवान राम को देखिए, पिता ही दीन मोहि कान राजू। भगवान राम को राज्य प्राप्त होना था, माता कैकेयी ने मांग लिया, नहीं बन जाना पड़ेगा। बन जाने को पिता ने कहा नहीं, फिर भी वन को साहस स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार भी किया, अब यहां एक और बहुत बड़ा विषय, राम जी के जीवन से सीखने की अगर बात करें तो एक चौपाई कहा था कि सारद शेष महेश विद आगम निगम पुराण और नेति नेति कही जास गुण करहि निरंतर गान। अगर माता शारदा भी चाहें, माता सरस्वती चाहें तो भगवान राम के गुणों का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकती हैं। मेरे इतना छोटा मुख भगवान के गुणों का वर्णन करे वो संभव नहीं। लेकिन आपको बता रहा हूं, हम सभी के जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या हो जाता है? डिप्रेशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जो राम ऐसे बिस्तर पर सोते थे जिसका वर्णन है फेन समाना, जिस प्रकार झाक होता है, इतने कोमल बिस्तर पर सोने वाले भगवान राम को जो कभी
राज्य से दूर गए नहीं, जो रथ से नीचे उतरे नहीं, उन भगवान राम को वन दे दिया जाता है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि मन मुस्काए भान कुल भानु और राम सहज आनंद निधानु। भगवान के मुख पर प्रसन्नता ही है, कोई शिकन नहीं आई। तो ये सोचिए कि जीवन में चाहे जितनी मुश्किलें आए, भगवान राम ने मुस्कुराना सिखाया है। अब जाते हैं माता कौशल्या के पास। मैं जो पिता वाली बात कह रहा था, माता कौशल्या से ऐसे शब्द नहीं कहते, कहते हैं ऐसा कहीं मैं कुछ बोलूं जिससे माता के मन में पिता के प्रति द्वेष पैदा हो जाए तो ये पाप होगा। माता पिता के संबंध अच्छे रहे, उसके लिए भगवान राम माता से क्या कहते हैं, पिता ही दीन मोहि कानन राजू। माता कौशल्या तैयार थी, आरती वारती लिए सजा रखा था उन्होंने, मिठाई खिलाती, बेटा कुछ मिष्ठान खा लो, ध्यान रखना आज आपका राज्य अभिषेक होना है, आज आप राजा बनेंगे। लेकिन कहते हैं मां, ये नहीं कहते मुझे बन दे दिया ताकि माता के मन में दुराव ना आए। कहते हैं पिता ही दीन मोहि कानन राजू ता सब भांति मोर बड़काजू। मुझे पिता ने बनकर राजा बनाया। तो भगवान राम से हम कुछ भी थोड़ा सा भी सीख सकें तो मुझे लगता है जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल। प्रतीक जी, आप भी कुछ बात कहना चाह रहे थे, उनकी बात बहुत अच्छी बात कही बैरी से रिलेटेड। हम जरा से किसी से बहस ना अगर हो जाए तो शत्रु मान लेते हैं, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक आपको वृतांत सुनाना चाहते हैं। जब मृत्युशैया पे रावण थे तब श्री रामचंद्र लक्ष्मण से कहते हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल नहीं सुहाते थे, क्योंकि राम तो धैर्य का प्रतीक थे, लक्ष्मण हर कहीं ना कहीं अधीर थे। उनसे कहते हैं जाइए उनके सम्मुख और उनसे ज्ञान लेके आइए। श्री लक्ष्मण गए भी वहाँ पे, लेकिन रावण कुछ नहीं बोले, वापस लौट के आ गए। कहते हैं वो तो बड़ा ही दम्भी व्यक्ति है, वो मुझे देख के कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने कहा तुम कहाँ खड़े हुए थे? उन्होंने कहा उनके सर के पास। तो उन्होंने कहा जाओ उनके कहीं ना कहीं चरण पादुकाओं के पास खड़े हो। फिर गए, फिर चरण पादुका पे जब खड़े हुए तब उन्होंने 3 भेद बताए। तो आप समझ सकते हैं कि श्री रामचंद्र मरते हुए किसी विद्वान से भी कहीं ना कहीं ज्ञान लेना चाहते थे, क्योंकि नीति शास्त्र का बहुत बड़े ज्ञानी थे रावण। तब वो 3 भेद देते हैं, कहते हैं लक्ष्मण, सब सर्वप्रथम बात, शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, उसे तुरंत कर देना चाहिए। ये मैंने जीवन से सीखा। दूसरा कार्य यहाँ पे बताते हैं कि किसी भी शत्रु को, किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने वानर सेना पर उपहास किया कि ये क्या मुझे हराएंगे, और वही श्री रामचंद्र वानर सेना ने मुझे युद्ध में हरा दिया। और तीसरी बात बड़ी पते की बताते हैं, कहते हैं चाहे सगा संबंधी क्यों ना हो, लेकिन आपको अपना भेद किसी को नहीं देना है। अगर आज लक्ष्मण को मैंने ना बताया होता कि मेरी नाभि में मेरे प्राण बसते हैं, तो प्रभु श्री राम मेरा वध कभी नहीं कर पाते। तो आप समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति पे जीत भी पाली, जो उनका इतना बड़ा शत्रु था, उससे भी कहीं ना कहीं ज्ञान लेने के लिए लक्ष्मण को भेज रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना विराट व्यक्तित्व रहा होगा श्री रामचंद्र का, कि अपने शत्रु से भी आखिरी मिनट तक कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल प्रतीक जी, मतलब बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई। आज के समय में कोई भी सीखना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं सीखना चाहता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने से छोटों से भी सीखने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीखना ही नहीं चाहते हैं। खैर, राम का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि अगर क्षण भर भी हम उनके जीवन को समझ लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। राज मिश्रा जी, अब मैं चाहूँगी कुछ एक छोटा मोटा आप गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए, कोई भजन। अगर भगवान राम के विषय में आज का बहुत सुंदर एक भजन सब लोगों ने फेमस सुना होगा, और हम सब चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आपके झोपड़ी में भगवान राम जरूर आए। तो आइए मेरे साथ बहुत भाव के साथ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, हो। मेरी झोपड़ी के भाग, मेरी झोपड़ी के भाग, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वाह, क्या बात है। तो राम का नाम बस हम सब लेते रहें, यही कामना हमारी भी है, और अच्छी खबरें हम आपको दिखाते रहें। आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहे हैं, तमाम ज्योतिषाचार्यों का साथ यूं ही बना रहे, तो ये सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। उत्सव का हर एक रंग GNT पर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।